हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंकुक अब बी से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो उसको सारी बातें क्लियर करके कह देगा और वो उसको देखना चाहता है। यहाँ पर जैसे जंकुक भी से मिलने के लिए आ जाता है, भी ने इस तरह से आया कि जंकुक को पहचान में नहीं आया। भी अपनी भेष बदल कर आया था, यानी तियांग। तियांग अपने बालों का कलर कर लिया था और उसने कैप पहना हुआ था और अपनी फेस को मास्क से कवर कर लिया था। सनग्लास पहने हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और जंकुक को उसको देखकर देखते ही रह गए। जंकुक कभी भी देख रहा था। उसके दिल में बहुत ही हलचल मच रहे थे। आखिर जंकुक क्या बोलने वाले हैं, उसने क्या फैसला किया। कहीं भी को देखकर जंकुक को उसको पसंद तो नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि भी तियांग से भी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। भी बहुत ही ज़्यादा कूल बनकर आया था यहाँ पर। जंकुक भी को देखकर कहता है, आओ बैठ जाओ। क्या तुम भी हो? तो वो अपना सर हिलाता है। जंकुक कहता है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? भी वो थोड़ा सा आवाज़ को भारी करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा जंकुक। और जंकुक कहता है, मुझे भी। पता नहीं मैं कब से तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रहा था। अब जब तुम मेरे सामने हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो भी कहता है, हाँ कहो ना। जंकुक, तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। जंकुक को भी की मुझसे इस बात को सुनकर उसको थोड़ा सा पहचाना सा लग रहा था, लेकिन जंकुक ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और बी से कहा, एक तुम ही वो इंसान हो जो पहले मेरे दोस्त बने और जिसके बाद मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। तुम मुझे हमेशा हौसला दिया करते थे। तुम्हारी मैसेज पढ़कर मेरी होठों पर स्माइल आ जाते हैं। मुझे लगा शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा लाइकिंग काम करने लगा। मैंने सोचा तुमसे शादी करके तुम्हें मेरा लाइफ पार्टनर बना लूँगा, लेकिन तुमने मेरे साथ कांटेक्ट करना छोड़ दिया। मुझे बहुत ही झटका लगा। मैं बहुत ही रूड सा बन गया। मैं पहले से ही रूड था और भी रूड बन गया। लेकिन मेरी लाइफ में कोई ऐसा आया जिसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, तुम्हारे साथ जो कनेक्शन था वो दोस्ती वाला था। एक ऐसा दोस्ती, एक ऐसा सोलमेट जो किसी को खुश कर दे। हर बुरे वक्त में, खुशी के वक्त में वो साथ में रहे। वो प्यार नहीं, वो दोस्ती था, क्योंकि मुझे त्यांग से प्यार है, जिसके साथ मेरी फोर्सफुली शादी हुई है। मेरे डैड ने मुझे ब्लैकमेल करके शादी कराया। मैं उससे शादी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जब मैं उससे मिला, मैं उसके साथ बहुत ही रूडली बातें करते रहा। लेकिन धीरे धीरे से मुझे पता चल गया, एक वही इंसान है जो मेरी लाइफ पार्टनर बनने की काबिल है। और शायद उसकी और मेरी जोड़ी ऊपर से ही बनकर आए हैं। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही इनोसेंट है। इसकी प्यार करने की तरीका सबसे अलग है, जो मुझे बहुत ही भागा है। और मुझे वो इतना पसंद है कि मैं उसे बहुत प्यार कर बैठा हूँ। मैं उसको किसी और के साथ देख नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत ही जलन होता है और वो जलन सिर्फ प्यार की खुशबू महक लाता है। मुझे त्यांग से प्यार है, तुमसे नहीं। मैं तुम्हें प्यार तो करता हूँ, लेकिन दोस्ती वाला। मैं नहीं जानता हूँ तुम आज मुझसे क्यों मिलने आए हो। हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के फ़ोन पर बात नहीं हुआ। और न ही पिक्चर सेंड किया है तुमने, न ही मैंने। और न ही तुम मुझसे कभी मिलने की बातें किया। तो आज क्यों मुझसे मिलने के बारे में सोच लिया तुमने? त्यांग अभी भी नाटक करते हुए कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारी बातें मुझे पसंद है और मैं भी तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिलकर ये बातें शेयर करना चाहिए और हम दोनों को साथ में डेट करके शादी कर लेना चाहिए। इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया था। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंकुक, कि तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो इतने दिनों से यही लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंकुक कहता है, मैं नहीं जानता हूँ तुमने इस बात को कब फील किया। अगर इतनी सालों से फील कर रहे थे तो पहले क्यों नहीं कहा और मिलने के लिए क्यों नहीं आए? अब क्यों आया वापस, जबकि इतने दिन तक तुमने मेरे साथ एक भी बात ही नहीं किया और ना ही कोई कांटेक्ट करने की कोशिश किया है। मैंने कितने सारे मैसेज भेजा है, अब जगह तुम्हें ये ख्याल क्यों आया है? तो फिर भी कहता है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था, इसलिए मैं तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मुझे समझ में आया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंकुक। मेरे पास आ जाओ और उसको छोड़ दो। जंकुक कहता है, कभी नहीं हो सकता है। मुझे त्यांग से प्यार है। वो मेरा बहुत ही क्यूट हस्बैंड है
और मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकता हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने इतने दिनों से मुझसे बात नहीं किया है भी, वरना मुझे इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता कि आखिर प्यार क्या होता है। हमेशा इस गलत फहमी में रह जाता कि किसी के साथ बात करने की वजह से, सारी बातों को क्लियर करके शेयर करने की वजह से वो दोस्ती एक रिश्तेदारी में या फिर हस्बैंड वाला प्यार में नहीं बदल सकता है। वो तुम्हारा और मेरा एक दोस्ती है जो बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है और कुछ नहीं। सॉरी भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरा दिल टूट गया, लेकिन अब तो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी। तो भी कहता है, लेकिन मेरा दिल तोड़ने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जंगकुक को थोड़ा सा झटका सा लगता है। वो कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। तियांग ने अपनी मास्क को उतार दिया, सनग्लास खोल दिया। सारा सच सामने आ गया, जिससे जंगकुक बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तियांगनी भी हो सकते हैं। तो जंगकुक को इतना झटका लगने के बाद जंगकुक तियांग से कहा, तुम भी कैसे हो सकते हो? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो फिर तुम ही भी थे। तियांग कहता है, और नहीं तो क्या। क्या तुम्हें शक है? मुझे नहीं पता था मेरे फ़ानी सा मैसेज किसी के लिए इतना मददगार हो सकते हैं, किसी के लिए हिम्मत बन सकते हैं, किसी के लिए खुशी के कारण हो सकते हैं। मैं किसी की इतने अच्छा दोस्त बन गया हूँ। मुझे लगा मेरा एक ही दोस्त है, वो है जिमिनशी। उसके अलावा मैंने इतना अच्छा दोस्त पाया है, मुझे कभी लगा नहीं था। और एक अच्छा दोस्त ही एक अच्छा हस्बैंड हो सकता है। मुझे तो एक ही साथ दो इंसान मिल गया, एक बहुत अच्छा दोस्त भी और एक बहुत अच्छा हस्बैंड भी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सालों से जिसके साथ बातें कर रहे थे, जिसका इंतज़ार करते हुए तुमने शादी करने के लिए मना कर दिया था, अब तुम उसी शादी करने के बाद इतना बदल जाओगी और मुझसे प्यार करने लगोगी और इतने सालों से जिसको प्यार मान रहा था उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगी। जंगकुक कहता है, आई रियली लव यू तियांग। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ, मुझे लगा था कि मैं बी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था और वो एक अच्छा लग रहा था और कुछ नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है जो भी था अच्छा ही था, क्योंकि वो दोनों ही एक साथ मुझे मिल गए, मेरा दोस्त भी और मेरा प्यार भी। तियांग कहता है, हाँ तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही अच्छा हुआ ना, साथ में दोनों ही मिल गए। वरना किसी की लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है, जिसके साथ फ़ोन पर भी प्यार करो और जिसको शादी करने के बाद भी प्यार करो, दोनों एक ही इंसान हो। एक तुम्हारी लाइफ में ही इतना चेंज आ गया। तुम्हारे लिए तो आज बहुत ही खुशी के दिन होंगे जंगकुक। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, आई रियली लव यू तियांग। क्या तुम मुझसे दोबारा से शादी करोगे? मैं दिल से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। और हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, आई रियली लव यू टू जंगकुक। मुझे तो तुमसे बहुत सालों से प्यार है। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम बचपन से इतने ही हॉट लगते थे और बचपन से ही तुम गुस्सेलू हो और मुझे ऐसा लड़का ही पसंद है। तुम्हारा गुस्सा ही मुझे बहुत ही आकर्षित लगता है। मुझे इस बात का बहुत ही खुशी है कि तुमने मेरी बातों को इतना इम्पोर्टेंट दिया और मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त बन पाया। जंगकुक, आई रियली प्राउड ऑफ यू। तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो और मुझे पता है तुम और मैं साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। जंगकुक कहता है, क्या तुम अपने हस्बैंड पर प्राउड फील कर रहे हो जो तुम्हें इतना दुख दिया? तियांग कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आया। तियांग कहता है, अब तुम्हें कौन सी बात पर मज़ा आने लगा? जंगकुक कहता है, जब मैं तुम्हारी उस दिन कपड़े चेंज कर रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो थोड़ा सा नॉटी वे से कहता है। तियांग कहता है, क्या? लेकिन तुमने तो उस दिन कहा था कि तुमने कुछ नहीं देखा है और तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे कपड़ों को चेंज किया था। क्या तुम झूठ बोल रहे थे? जंगकुक मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं झूठ कहा। मैं सच तो बोलना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद तुम्हें बुरा लगेगा और तुम मेरे सामने आने में शाई फील करोगे, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। वरना मैं तो उस दिन सब कुछ देख लिया था त्याग। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे तब जाकर पता चला कि मेरे अलावा भी इतना हैंडसम और इतना ज़्यादा हॉट कोई लग सकता है। त्यांग, तुम बिना कपड़ों में भी इतना हैंडसम कैसे लग सकते हो? त्यांग जंगकुक को घूसा मारना शुरू करता है। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर उसको अपनी बाहों में खींचकर उसको टाइटली हक कर लेते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहता है,
गुस्सा करना बंद करो। एक ना एक दिन तो मुझे वो देखना ही था, तो मैंने पहले ही देख लिया। और जो शादी के फर्स्ट नाइट पर नहीं हो पाया था, आज वो होने वाला है। त्यांग कहता है क्या मतलब। जंगकुक त्यांग को बाह में उठा लेता है और उसके बाद त्यांग को होटल के एक रूम में लेकर जाते हैं। रूम को देखकर लग रहा था वो पहले से ही तैयार किया हुआ था इन दोनों की फर्स्ट नाइट के लिए। त्यांग कहता है क्या तुम भी के साथ यहाँ पर आज रात को रुकने वाले थे क्या। जंगकुक कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो त्यांग। त्यांग कहता है और नहीं तो क्या, सच कहो आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुकने वाले थे और तुमने इस रूम को क्यों बुक किया था। क्योंकि जितना मुझे पता है तुम्हें नहीं पता था कि भी ही त्यांग है, तो तुमने इस रूम को बुक क्यों किया। जंगकुक त्यांग को हक करते हुए कहता है तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है जबकि तुम ही भी हो और तुम ही त्यांग हो। त्यांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़ के रखा था और त्यांग की यार के पास जाकर कहता है मुझे पता चल गया था जब तुमने मैसेज भेजा था और मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था, लेकिन जब तुमने मुझसे ये कहा कि मैं बहुत ही हॉट लग रहा हूँ, तब मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि मेरे सामने जो बैठा हुआ है कोई और नहीं, मेरा त्यांग है और मैंने तुम्हें पहचान लिया। इतने दिनों से तुम मुझे मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे थे, लेकिन उस दिन जब तुम्हारी और मेरी बातें हुई उसके एक हफ्ते बाद ही तुमने मुझे रिप्लाई किया, तो तुम्हें तभी शक हो गया था। जंगकुक कहता है बिल्कुल नहीं, तभी मुझे शक नहीं हुआ था। त्यांग कहता है तो फिर कब कब तुम्हें मुझ पर शक आ गया। जंगकुक कहता है जब मैं तुम्हारे पास फ़ोन लेकर गया और तुमने मुझसे कहा भी से मिलने के लिए, अपने दिल की बातें खोलकर कहने के लिए, और जब मैंने तुमसे कहा कि मेरे साथ चलो, तुमने मना कर दिया। तुम तो वैसे लड़के हो जो मुझे किसी और के साथ देख भी नहीं सकते हो, और तुम मुझसे अगर इतना ही प्यार करते हो तो तुमने मुझे किसी और के साथ अकेले में मिलने कैसे दे दिया। मुझे थोड़ा सा शक होने लगा और जब तुम मेरे सामने आए मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य लग रहा था। तुम इतना स्मार्ट और कूल लग रहा था। मेरा त्यांग बहुत ही इनोसेंट है, मुझे लगे बहुत ही अलग पर्सन है, लेकिन मैं तुम्हारी वॉइस सुनने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे तुमने बातें करना शुरू किया, तुम थोड़ा सा डीपली बातें कर रहे थे, लेकिन जब तुमने कहा कि मैं हॉट लग रहा हूँ, उस बातों से ही तुम पकड़े गए और मैं जान चुका था कि तुम ही मेरा त्यांग हो। त्यांग कहता है झूठा कहेगा, तुम सब कुछ जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे थे और मुझे तड़पा रहे थे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी को ही प्यार करते हो और मुझे प्यार नहीं करते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें पता चल गया था इसलिए तुमने जानबूझकर त्यांग से प्यार करने की एक्टिंग किया, क्योंकि तुम्हें पता है कि इससे प्यार करने के बारे में तुम कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जंगकुक कहता है तुम ये क्या सोच रहे हो त्यांग। मैंने उस दिन तुमसे कह तो दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शक तुमने किया था, मैंने नहीं। मेरा प्यार सच्चा है। अगर तुम आजमाना चाहते हो तो ठीक है, तुम जो मुझसे करने के लिए कहोगी मैं वही करूँगा। त्यांग जंगकुक से कहता है तो फिर ठीक है, मुझे डिवोर्स दे दो। जंगकुक कहता है क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो त्यांग। त्यांग कहता है क्यों, तुमने ही तो मुझसे अभी कहा ना कि मैं अगर तुमसे डिवोर्स चाहूँगा तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे। तो मुझे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो मुझसे नहीं किसी ऐसे इंसान से प्यार करता है जो सिर्फ मैसेज किया करते थे। जंगकुक कहता है त्यांग मैंने तुम्हें सारी बातें बोल तो दिया है, तुम्हें क्या बोल रहे हो। त्यांग कहता है मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ जंगकुक, डिवोर्स पेपर भेज दूंगा। जंगकुक कहता है ऐसा मत करो। वो नीचे बैठ जाते हैं और रोना शुरू करता है। त्यांग के सामने हाथ जोड़ कर रहा था। त्यांग दौड़कर आ जाते हैं और जंगकुक को उठाकर उसको बाहों में ले लेते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में सीरियस हो गए जंगकुक। मुझे नहीं लगा था मेरा रूड हस्बैंड इस तरह से रो भी सकता है। आई एम रियली सॉरी जंगकुक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से सैड नहीं देख सकता, प्लीज़ मत रोना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। जंगकुक त्यांग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ ऐसा कभी मत करना, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब देखो त्यांग, तुम्हें जो भी शिकायतें है ना, वो मुझसे झगड़ा करो या फिर मुझसे सुलह करने की कोशिश करो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ मैं हमेशा तुम्हें इस बातों से डराया है, धमकाया है, लेकिन ये तो सच है कि मैं अब इस बात से मैं खुद ही डरता हूँ, मुझे डर लगने लगा है।
मुझे डिवोर्स शब्द से ही नफरत है। त्यांग अपने होठों को पाउट कर लेता है। जंगकुक समझ आता है और वो त्यांग की होठों पर किस कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हंग्रीली किस कर रहे थे और एक किस जो है बहुत ही लॉन्ग होते जा रहा था। बहुत देर तक किस खाने के बाद जंगकुक त्यांग के कपड़ों को खोलना शुरू कर दिया। त्यांग ने जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक, ऐसा मत करो, मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन मैंने तो पहले से ही सब कुछ देख कर रखा है, तो अब तुम्हें शाय फील क्यों हो रहा है त्यांग? त्यांग कहता है, हाँ मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है। तुम्हें पहले निकट होना होगा क्योंकि तुमने मुझे देख लिया है, लेकिन मैंने तुम्हें अभी तक इस तरह से नहीं देखा है। तो मुझे देखना है तुम्हें बिना कपड़ों के। जंगकुक कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? त्यांग कहता है, और नहीं तो क्या। वो जंगकुक की शर्ट को खोलने लगते हैं, उसके बाद उसकी टी शर्ट को भी खोल देते हैं। जंगकुक कहता है, अब क्या करना है? त्यांग कहता है, और क्या, तुम्हारी पैंट उतारो। जंगकुक कहता है, देखो त्यांग, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम सिर्फ मेरे कपड़ों को क्यों खोल रहे हो? अगर तुमने मेरी टी शर्ट को उतार दिया है तो तुम्हें भी तो खोलना चाहिए ना। तुम सिर्फ मुझे ही निकट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना। उसके बाद ये मत कहना कि आगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्योंकि बात अब बहुत ही आगे बढ़ चुका है। अब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है तुमसे दूर रह पाना। त्यांग जंगकुक की पैंट पर हाथ लेकर जाता है। जंगकुक कहता है, त्यांग देखो, तुम मुझे इस तरह से बाद में नहीं कहोगे ना कि तुम कुछ नहीं करना चाहते हो। पहले ही सोच लो। त्यांग कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए बहुत ही आसान होगा क्या? तुम्हें पता भी है, जब तुमने उस दिन टींग करके मेरे ऊपर आकर सो गए थे, हम दोनों के पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा टच हो रहा था। मुझे कितना ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। मैंने खुद को शांत करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, और तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे। अब तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि कैसा लगता है। जंगकुक के पैंट को खोलने के बाद त्यांग उसको देखा कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा जब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। जंगकुक कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम भागकर कहाँ जाओगे? त्यांग रूम में भागना शुरू करता है, लेकिन जंगकुक उसको पकड़ लेता है। उसको बेड पर लेकर आते हैं, उसके कपड़ों को फाड़ डालते हैं और त्यांग की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। त्यांग जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हैं उसको छेड़ने के लिए, लेकिन जंगकुक त्यांग की हैंड को पकड़ लेते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। नेक्स्ट डे जंगकुक और त्यांग दोनों साथ में घर वापस आता है। जिमिन त्यांग और जंगकुक को देखकर कहता है, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? कल रात से तुम दोनों गायब थे, घर भी वापस नहीं आया। त्यांग, तुम तो जंगकुक के साथ डेट पर गए थे ना, और जंगकुक तुम उसको कहाँ लेकर गए थे? तुम दोनों कल रात को वापस क्यों नहीं आए? पहले मुझसे ये कहो। और तुम दोनों इतनी खुश क्यों लग रहे हो? त्यांग कहता है, जिमिन पहले सांस ले लो और सारी बातें तुमसे शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा शांत हो जाओ, बाद में सब कुछ कह देंगे, ठीक है? लेकिन इतना समझ लो कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे वो मिल गया है जिसका मैं बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था। जिमिन कहता है, क्या? इसका मतलब जंगकुक ने तुमसे? त्यांग मुस्कुराकर अपना सर हिलाता है। जिमिन त्यांग को हक करके कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। उसके बाद जंगकुक और त्यांग दोनों साथ में RM जीन सबको कहता है, मैं और त्यांग हनीमून के लिए बाहर जा रहे हैं। तो सब लोग कहता है, क्या सच बोल रहे हो? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता चल गया है कि मेरे लिए त्यांग कितना खास है, और अब मैं त्यांग को पूरी खुश रखने का कोशिश करूँगा। उसके बाद त्यांग कहता है, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, मैं जंगकुक को खुश रखने का कोशिश करूँगा और उसको हिम्मत दिलाने की कोशिश करूँगा और हमेशा उसका साथ दूंगा। उसके बाद जंगकुक का त्यांग सबके साथ बैठकर बातें कर रहा था। साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद जंगकुक कहता है, चलो त्यांग रूम में जाकर बैग पैक कर लेते हैं, क्योंकि आज रात को ही हमें निकलना है। जिमिन त्यांग के लिए बहुत ही खुश थे और जंगकुक से कहा, ऐसे ही मेरे दोस्त को खुश रखना, ठीक है? वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए तुम? जंगकुक कहता है, जिमिन शी, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बातें कर रहे हो। जिमिन कहता है, हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया है, अब जाओ तुम उसके साथ। कुछ दिन मुझे शांति से जीने का मौका मिल जाएगा, वरना तुम तो मुझे हमेशा डांटते रहते हो। जिमिन और जंगकुक के बीच में जो टॉम एंड जेरी का रिश्ता है, इसको देखकर त्यांग हंसने लगते हैं।
तियांग को देखकर आर्यन और जिन भी हंस रहे थे। इसी के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को भी ये स्टोरी सुनने में पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।